सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा एक ऐसा शो जो आपकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि अगर संकट के इस समय में, परेशानी की इस घड़ी में 2 घड़ी मुस्कुराने का मौका मिल जाए या 2 घड़ी अपने मन की बात सुनने का मौका मिल जाए तो वो ईश्वर की आराधना से कम नहीं होता है। तो चलिए हम अपने शो के जरिए आपकी मुलाकात हमेशा एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो अपनी निजी जिंदगी में अपने जीवन को जीने के साथ साथ ये विचार करते हैं कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी लाई जाए। हालांकि समाज एक आईने की तरह है जिसको हर कोई व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है, लेकिन वो हुनर सिर्फ कवि के पास होता है कि वो उसको कविता के माध्यम से उन परिस्थितियों को ढालने का हुनर रखता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसे ही कवि मौजूद हैं जो कई रंगों में अपनी कविता कहते हैं और जब मंच पर काव्य पाठ करने आते हैं तो लोग वाह वाह कह उठते हैं, क्योंकि समाज का कोई भी पहलू, कोई भी रंग उनसे अछूता नहीं रहा है। हास्य से लेकर और वीर रस तक उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। मेरठ क्रांति धरा से वो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अपनी कविताओं के माध्यम से वो जाने जाते हैं। उम्र में बहुत छोटे हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं हैं, लेकिन जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको यह लगेगा कि वाकई विचार किसी को भी आ सकता है और वो विचार जब कविताओं का रूप लेता है तो ईश्वर की कृपा किस तरह से उस पर बरसती है, आज हम ये जानेंगे। स्वागत करते हैं मेरठ से सौरभ जैन। सुमन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ जी नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बस घर में कैसे होना चाहिए वैसे ही है। बिल्कुल, लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि अक्सर मेरा सवाल कवियों से यही रहता है कि भीड़ में रहने की आदत होती है, मंच पर पढ़ने का चस्का होता है, माइक जब तक नहीं होता तब तक जिंदगी नजर नहीं आती है। सही बात है। इतने दिनों से घर में आप कैद हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? और पत्नी के साथ हैं तो और ज्यादा स्थिति, वो भी अपनी के साथ है। हाँ, ये कमाल की बात यही है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थितियां चल रही हैं? हर एक की किस्मत सलमान खान जैसी थोड़ी ना होती है। बिल्कुल सही। मैं बता देता हूँ जी बिल्कुल। एक गीत मैंने अभी इस कोरोना संकट काल में लिखा। मेरी पत्नी से भी सभी लोग वाकिफ हैं। उनका एक गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ एक टाइम पर कि पति नाम की बीमारी का उपचार जरूरी है। मैंने इस कोरोना काल के अंदर उस गीत का प्रति उत्तर लिखा और क्या पति महसूस करते हैं वो बात पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत है। कि बाहर है तलवार वो भीतर तेज धार की छुरी है। बाहर कोरोना है और अंदर इनका रोना है। सब पंक्ति देता हूँ कि बाहर है तलवार वो भीतर तेज धार की छुरी है। पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी है। पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी है। पंक्ति सुनिएगा। स्वागत। कि सुबह से उठकर रात तलक उनकी चींटी हम झेल रहे। सुबह उठते हैं, सुबह पहली आवाज से उनकी उठते हैं और रात को जब तक नहीं सोते तब तक केवल एक चेहरा सामने रहता। तब पंक्तियां देता हूँ, हम लोगों से पूछो कि क्या दशा हो गई है। कि सुबह से उठकर रात तलक उनकी चींटी हम झेल रहे। खरी खरी सुनकर बेबस हैं चाहे थोड़ा मेल रहे। पीकर विष कर रहे प्रदर्शन, पीकर विष कर रहे प्रदर्शन, ज्यों पीली अंगूरी है। पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी है। पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी है। और पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। कि घर बैठे हैं नौकर चाकर कोरोना की छुट्टी में, कोई नौकर नहीं आ रहा। स्थितियां ये हैं कि अच्छा पत्नी को भी कोई दिक्कत नहीं है। उनके हिसाब से रामू काका आए तो ठीक, ना आए तो तुम रामू काका हो ही। तो इस समय तो हम लोग अगर स्थितियां बयान करें तो हम लोग तो घर के रामू काका हैं। तब मैं पंक्तियां देता हूँ, सुनिएगा। कि घर बैठे हैं नौकर चाकर कोरोना की छुट्टी में। घर बैठे हैं नौकर चाकर कोरोना की छुट्टी में। बस पति ही तो बचा शेष ग्रह लक्ष्मी जी की मुट्ठी में। बस पति ही तो बचा शेष ग्रह लक्ष्मी जी की मुट्ठी में। धो दिए हैं बर्तन कि धो दिए हैं बर्तन कपड़े, अब धो दिए हैं बर्तन कपड़े, अब बस झाड़ू बची अधूरी है। पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी है। पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी। एक पद देता हूँ
खुशबू, आप स्वयं बहुत अच्छी कवित्री हैं और कई रसों में आप लिखती हैं। मैंने कई बार आपकी परफॉर्मेंस देखी है। न केवल आप चैनल पे एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपेक्षा ये भी है कि एक अच्छी कवित्री जब इस प्रकार से न्यूज चैनल की एंकर हो तो उससे अपेक्षा पूरे के पूरे साहित्य समाज की बढ़ जाती है। मैं पंक्तियां देता हूँ, सुनना। स्वागत है। कि जो हंसी था मुखड़ा अब वो सूजा हुआ तो बड़ा दिखता है। सौरभ जी, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इस परफॉर्मेंस इस चैनल को इंटरव्यू देने के बाद आपको घर पर ही रहना है। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी धमकी दे रही हो उनकी तरफ से मुझे। पंक्ति पर तो सुनिएगा। स्थितियां ये हो गई कि मतलब जैसे हम लोगों ने कभी कल्पना की, मेरा प्रेम विवाह था तो मैंने भी ये मांगा था, भाई मैं 7 जन्म तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पता नहीं क्या क्या मांगा था। और आप विश्वास मानना, इस लॉकडाउन के पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 के 7 जन्म मैंने अभी पूरे कर लिए। तब मैं पंक्ति देता हूँ, सुनिएगा। कि जो हंसी था मुखड़ा अब वो सूजा हुआ तो बड़ा दिखता है। कि जो हंसी था मुखड़ा अब वो सूजा हुआ तो बड़ा दिखता है। हर एक प्रियंका चोपड़ा में अब प्रेम चोपड़ा दिखता है। कि हर एक प्रियंका चोपड़ा में एक प्रेम चोपड़ा दिखता है। वो ठेकेदार हैं और अपने वो ठेकेदार हैं और अपने हिस्से केवल मजदूरी है। पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी है। पत्नी के संग घर में और अपनी पत्नी के संग, कि पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी है। स्थितियां ये थी हम लोगों की, तो जो मैंने बयान करी आप। नहीं, बहुत ही दयनीय भी है और सोचनीय भी है, विचाराधीन है कि वाकई आप टीवी चैनल पर कितने पतियों का सपोर्ट, कितने पतियों के वोट आपको मिल गए होंगे, और मुझे ये पूरी उम्मीद है। हालांकि इतना भी बुरा नहीं होता जितना आप कह रहे हैं। आपकी पत्नी भी कवियत्री हैं। अंततः आप भी तो एक पत्नी हैं, वो तो पीड़ा तो दोनों तरफ से आती है। बिल्कुल, ये ऐसा बर्दाश्त कर नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक कवि होने के नाते समाज के हर पहलू को छूते हैं सौरभ जी। ये तो हास्य की बात हुई, लेकिन आपका एक रूप है जिसके लिए आपको जाना जाता है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। अक्सर हम जिस उम्र में हैं उस तरह के कवियों से ये पूछा जाता है कि ये जो उम्र है इसमें प्रेम मोहब्बत की बातों की कविताएं नॉर्मली लोग लिखते हैं, लेकिन आपने एक अलग रंग चुना, अनोखा रंग चुना, जिसे हम वीर रस कहते हैं। हमारे कवि हैं, मुझे उनकी पंक्तियां याद आती हैं कि यूं तो तेरे इश्क पे मेरी जान भी कुर्बान है। ये उम्र इश्क की है, लेकिन ये 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने बलिदान को स्वीकार किया था, देश के लिए मृत्यु स्वीकार की थी। तब पंक्तियां देता हूँ कि यूं तो तेरे इश्क पे मेरी जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे मेरा इश्क भी कुर्बान। क्या बात है। पर मादरे वतन पे मेरा इश्क भी कुर्बान। बहुत खूबसूरत, और ये सच्चे हिंदुस्तानी होने का एक संकेत होता है जो कवियों की वाणी से झलकता है, और आप बेहतरीन तरीके से उसे अपनी कविताओं के माध्यम से कर रहे हैं। इन दिनों आपकी कविता बड़ी चर्चित है क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। समाज के बहुत से वर्गों के जो योद्धा हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं समाज को नई तस्वीर में ढालने की, नए रंग देने की, और जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता करने की। आप क्या कहेंगे? मैंने कोरोना के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। मैंने एक पीड़ा भी एक कविता के माध्यम से व्यक्त की। ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें जो पीड़ित परिवार है वो मूलतः वो है जो मध्यम वर्ग का परिवार है। मैंने एक कविता उनके लिए भी लिखी और एक कविता मैंने पुलिस कर्मियों के लिए भी लिखी। दोनों कविता इन दिनों काफी वायरल हैं। मेरा सौभाग्य हुआ कि मेरे को लिखने के लिए अवसर मिला और मैंने लिखा। माँ सरस्वती की कृपा रही। आप जो आदेश करें मैं सुना दूंगा। हम तो दोनों ही सुनने के लिए तैयार हैं। आपकी जो इच्छा हो आप वो सुनाइए। मैं क्योंकि ये वाली जो कविता है मेरी कोरोना विशेष, ये मैं चाहूंगा कि ये जनता तक जरूर पहुंचना चाहिए। मेरी इस कविता का जो मूल है वो भाव ये है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अपने घरों में इस समय ऐसे हैं जैसे वो स्वतंत्रता मना रहे हों, जैसे वो अपने वर्क से छूट करके अपने परिवार वालों के साथ कुछ दिन व्यतीत कर रहे हों। लेकिन जो बिल्कुल गरीब परिवार है उनके लिए सरकारें तमाम प्रकार के काम कर रही हैं। अगर वो फोन कर देते तो उनको खाना पहुंच रहा है, और जो अन्य परिवार हैं वो भी उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो सर्वाधिक पीड़ित परिवार है, वो जो सर्वाधिक पीड़ित वर्ग है वो है मध्यम वर्ग। ना तो वो कभी मांग सकता है ना, अच्छा वो क्या है कि वो जो मध्यम श्रेणी आती है उससे ऊपर उठ चुके हैं, वो जो लोअर श्रेणी होती है वो उससे ऊपर उठ चुके हैं। उनकी पीड़ा देखने वाला कोई नहीं है। मैं उनके लिए कविता सुनाना चाहता हूँ, यदि आपका चैनल बड़ा है। मैं सुनिएगा
कि चहकता देश भी आवान लगने लगा, चहकता देश भी आवान लगने लगा, अरमान जले शमशान लगने लगा, संयम के कफन में धागे पीरने लगे, भूख बेबसी के काले मेघ गिरने लगे। बंद है बाजार कारोबार सब बंद है, बंद है बाजार कारोबार सब बंद है, जश्न बंद है यहाँ त्योहार सब बंद है, जश्न बंद है यहाँ त्योहार सब बंद है। बंद पड़े रेल बस बंद पड़े रास्ते, बंद पड़े रेल बस बंद पड़े रास्ते, बंद ये है सब तेरे मेरे ही तो वास्ते, बंद है ये सब तेरे मेरे ही तो वास्ते, बंद है ये सब तेरे मेरे ही तो वास्ते। किंतु धैर्य अब सांस तोड़ने लगा, जितनी हमारे पास संचय की हुई पूंजी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। जितने भी मध्यम परिवार हैं वो किसी ना किसी प्रकार से अपने प्रतिष्ठान चलाते हैं, उनमें 4-5 प्रकार के सहयोगी रखते हैं, जिनको आप श्रमिक कह सकते हैं, जिनको आप खाना बनाने वाला कह सकते हैं, जिनको आप वर्कर्स कह सकते हैं। उनकी सैलरी हम कहां से दें जब हमारे प्रतिष्ठान बंद हैं? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि किंतु धैर्य अब सांस तोड़ने लगा, किंतु धैर्य अब सांस तोड़ने। हम लोगों से कहा जाता है कि नौकरी से मत निकालिए, मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि ये वो काल है, आपातकाल है, जिसमें हमें किसी को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि हम पैसा कहां से दें? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि किंतु धैर्य अब सांस तोड़ने लगा, किंतु धैर्य अब सांस तोड़ने लगा, संयम भी साथ अब छोड़ने लगा, निर्धन को भी दान दे रहे हैं सब, बेखबर धनवान है घरों में अब। किंतु वर्ग मध्यम करे क्या ये बताइए, किंतु वर्ग मध्यम करे क्या ये बताइए, स्वाभिमान के ये शव भी तो दफनाइए, भीख लेने को न सड़कों पे आएंगे कभी, भीख लेने को न सड़कों पे आएंगे कभी, सुध ले लो इनकी ये मर जाएंगे तभी, सुध ले लो इनकी ये मर जाएंगे तभी, सुध ले लो इनकी ये मर जाएंगे तभी। आपने जो सप्तबंध का ये मंत्र दिया है, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने अपने वक्तव्य में 7 वचन हम लोगों से लिए थे कि आप ऐसा करें, आप वैसा करें। हम पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा से उन वचनों को निभा रहे हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। कि आपने जो सप्तबंध का ये मंत्र दिया है, कहीं कवच में दिखाई दे तब आप लोग बताइएगा कि आपका स्नेह मैं चाहता हूं कि मुझ पर पहुंचे। कि आपने जो सप्तबंध का ये मंत्र दिया है, युद्ध जीतने का अभिजीत यंत्र दिया है, किंतु यदि होगी ना कमाई श्रीमान जी, कैसे रख सकेंगे यक्ष शब्दों का मान जी। उत्पाद बंद है दुकान भी, उत्पाद बंद है दुकान भी, बंद है सेवाएं सभी, बंद है सामान भी। हालत है क्या ये जाके किसको बताएंगे, हालत है क्या ये जाके किसको बताएंगे। कर्मचारियों की कैसे सैलरी चुकाएंगे, कर्मचारियों की कैसे सैलरी चुकाएंगे, कर्मचारियों की कैसे सैलरी चुकाएंगे। बहुत बहुत आभार। खुशबू जी पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। कि देश का ये वर्ग आपका ही अनुयायी है। ये जो मध्यम वर्ग है ये पूरी तरीके से आपकी बात मानता है, जो आप कह देते हैं वो हम लोगों के लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। मैं तब ये बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूं, सुनना। कि देश का ये वर्ग आपका ही अनुयायी है, देश का ये वर्ग आपका ही अनुयायी है, चाहता है आपको ये आपकी कमाई है। देश के बड़े नहीं है दिल के बड़े हैं सब, आप भी खड़े हैं सब, आपके खड़े हैं सब। आपने कहा के जाके थालियां बजाइए, आपने बोला पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। कि आपने कहा के जाके थालियां बजाइए, आपने कहा कि आज दीप भी जगाइए, आपने कहा था चक्र टूट जाएगा, आपने कहा था चक्र टूट जाएगा। भारत कोरोना से भी छूट जाएगा, भारत कोरोना से भी छूट जाएगा, भारत कोरोना से भी छूट जाएगा। किंतु कुछ लोग बात मानते नहीं। 22 मार्च पहला जनता कर्फ्यू माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया। मैं उस 22 मार्च से आज तक अपने घर से बाहर नहीं निकला हूं, लेकिन ये रोज किस तरीके से एक्सटेंड हो जाता है, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जब मैं घर पर हूं तो ये बाहर कौन लोग घूम रहे हैं, उनके द्वारा जो मौत बांटी जा रही है, जो बाहर घूमने वाले लोग हैं, उसका प्रताड़ना मैं क्यों झेलूं?
एक नागरिक होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं, हम भारतीय अपनी जिम्मेवारी को कब समझेंगे? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि किंतु कुछ लोग बात मानते नहीं, वस्तु स्थिति को जानते नहीं, गलती है उनकी है संकलों में हम घूम रहे सांसों में वो लिए हुए बम, भोग रहे कर्म हम मजहबी हटता, भोग रहे कर्म हम मजहबी हटता, मर कज बना पर आए मर झटका, मर कज बना पर आए मर झटका, बदनाम किया है खुदा के नाम को, बदनाम किया है खुदा के नाम को, कटघरे में खड़ा किया इस्लाम को, कटघरे में खड़ा किया इस्लाम को, कटघरे में खड़ा किया इस्लाम। इस्लाम इतनी छोटी चीज नहीं है जिसको चंद लोग बदनाम करें और वो पूरा का पूरा दाग पूरे के पूरे धर्म पर लग जाए। मैं कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूं, हम लोगों से ये कहा जाता है कि कोई भी संकट काल होता है, कोई भी हम लोग विपदा में होते हैं, तो अपने ईश्वर को अगर हम लोग मानते हैं, पूजते हैं, तो वो हमें उस विपदा से निकाल लेते हैं। इस समय पूरे विश्व के जितने भी गिरजाघर हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, जितनी मस्जिदें हैं, वो सब बंद हैं। वो ईश्वर कहाँ है जो हमको बचाएगा? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और अगर मैंने सही बोल दिया हो कि वर्तमान में ईश्वर वो है जो सौरभ सुमन कह रहा है, तब मुझे आप लोग समर्थन देना। पंक्तियां पढ़ता हूं कि मस्जिद है बंद बंद मंदिरों के द्वार है, मस्जिद है बंद बंद मंदिरों के द्वार है, ना खुदा है खुद खुदा हाथ पतवार है। ना खुदा होता है नाव को खेने वाला खेवा। मैं पंक्ति देता हूं कि मस्जिद है बंद बंद मंदिरों के द्वार है, ना खुदा है खुद खुदा हाथ पतवार है। खुद भी खुदा को यदि ढूंढेंगे कहीं, 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 श्वेत कोट खाकी में मिलेंगे वो यही, श्वेत कोट खाकी में मिलेंगे वो यही, श्वेत कोट खाकी में मिलेंगे वो जो हमारे लिए अपने परिवारों को दांव पर लगा करके, अपना जीवन दांव पर लगा करके हमारी सेवा के लिए खड़े हुए हैं। वो वर्दीधारी पुलिसकर्मी और वो श्वेत कोट पहन करके हमारे कुछ जंग जीताने वाले हमारे डॉक्टर, इस तरह उनसे बड़ा खुदा, उनसे बड़ा ईश्वर कोई नहीं है। लेकिन हम अपने ईश्वरों के साथ क्या कर रहे हैं? कि पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि कोई पत्थरों से उन्हें मार के भगा रहा, इंदौर की घटना, मुरादाबाद की घटना, और रोज हो रही है ऐसी घटनाएं। शर्म आती है चीजें देख करके। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। जी। कोई पत्थरों से उन्हें मार के भगा रहा, कोई पत्थरों से उन्हें मार के भगा रहा, भर के पेशाब कोई उन पे बहा रहा, भर के पेशाब कोई उन पे बहा रहा, वर्दी पे थूक कर मौत बांट देता है, वर्दी पे थूक कर मौत बांट देता है। कोई बन के निहंग हाथ काट देता है, कोई बन के निहंग हाथ काट देता है, कोई बन के निहंग हाथ काट देता है। और आपकी पंक्तियां कविता देता हूँ। खुशबू जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने बड़े चैनल से मुझको अपनी कविता बोलने का अवसर दिया। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कब तक आपकी ये भूल सुनेंगे? कहीं ना कहीं गलतियां पूरे के पूरे समाज से हो रही हैं। मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि हमारे एक जैन मुनि के साथ विहार करने वाले लोग सागर बंडा में, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर वो लोग निकल आए और पूरा का पूरा जो एक व्यवस्था थी वो चरमरा दी। जबकि मुनि का उसके अंदर कोई दोष नहीं था। उन्होंने नियम लिया था और उन्होंने सरकार से कहा था कि मैं ऐसे विहार कर रहा हूं, मेरी व्यवस्था है। सरकार ने अनुमति उनको दी, लेकिन उनके साथ जो चलने वाले लोग थे वो सब कुछ भूल करके चले। मुझे इस बात की पीड़ा है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि कब तक आपकी ये भूल सुनेंगे? कब, क्यों प्रशासन अनुमति देता है कि कब तक आपकी ये भूल सुनेंगे? अपनों की अस्थियों के फूल चुनेंगे। कब तक आपकी ये भूल सुनेंगे? अपनों की अस्थियों के फूल चुनेंगे। कहीं है मौलाना, कहीं मूवी स्टार है, कहीं है मौलाना, कहीं मूवी स्टार है, कहीं बांद्रा है, कहीं आनंद विहार है, कहीं बांद्रा है, कहीं आनंद विहार है। खेलिए नाथ ये तोड़ती भरम, खेलिए नाथ ये तोड़ती भरम, मौत नहीं देखती है जातियों धर्म, मौत नहीं देखती है जातियों धर्म। अगर ये मत थोड़ा झुक